हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स में। और आज हम लोग अलजेब्रा के एक नए टाइप पढ़ने वाले हैं जिसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो टाइप है ये वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चंस ना कि सिर्फ पीटी के एग्ज़ाम्स में आते हैं बल्कि मेंस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आप इस टाइप को पढ़ने के बाद आप बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन का आप निशान जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ पे वैल्यू पुटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि जहाँ पर वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो जाए, वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो जाए, वेरिएबल ज़्यादा हो जाए और इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज़्यादा हो जाए और इक्वेशन कम हो, ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। आप देखेंगे कि जितना इक्वेशन होना चाहिए उतना ही वेरिएबल भी होना चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि जितने वेरिएबल होने चाहिए उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो आप इक्वेशन को तो चेंज नहीं कर सकते बट वेरिएबल को ज़रूर कम कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 22 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू 35 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस जेड टू द पावर 2 प्लस एक्स माइनस जेड टू द पावर 2 इक्वल टू वाट। तो यहाँ अगर हम वेरिएबल को काउंट करें तो आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल हैं जबकि इक्वेशन आपका सिर्फ 2 दे रखा है। तो वेरिएबल ज़्यादा है और इक्वेशन कम है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को इक्वेशन के बराबर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल चाहिए। तो हम एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स को जैसे जीरो, जेड को जैसे ही जीरो करेंगे तो आप देखेंगे ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। और हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बराबर 22 एंड एक्स वाई बराबर 35। और दोस्तों यहाँ पर आपका सॉल्यूशन में देखिए जेड खत्म हो गया तो यहाँ पर बचा एक्स माइनस वाई का पावर 2 प्लस वाई का पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ये किस फॉर्मूला से आएगा, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 22 का होल स्क्वायर दैट इज़ 484 और माइनस 4ab। तो 4xy का वैल्यू 35 इंटू 4 हो जाएगा। और 35 इंटू 4 का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये 344 आ जाएगा। अब आप देखें कि हमको वैल्यू कितना निकालना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर आपको दिया ही हुआ है यहाँ से 344 और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर 484 हो जाएगा और ये 344 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 4 3 7 1 8, 828/2 यानी कि इसका वैल्यू हमारा 414 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर 344 है प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपका 414 आ गया और जोड़ेंगे तो ये 758 आ जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपको वैल्यू पुटिंग आता है तो इस बड़े से इक्वेशन को हमने छोटे से इक्वेशन में रिड्यूस करके और कितना आसानी से आंसर निकाल लिया, ठीक है। लेकिन एक बात का याद रखिए, जहाँ वेरिएबल ज़्यादा हो और इक्वेशन कम वहीं पर इस मेथड का प्रयोग करना है। अलजेब्रा में कहीं पे भी आपको दिखे कि वेरिएबल ज़्यादा है और इक्वेशन कम तो दोनों को बराबर करने के लिए आप वैल्यू पुटिंग का यूज़ करेंगे। और वैल्यू पुटिंग में वैसा वैल्यू एज्यूम करेंगे जो कि हमारे इक्वेशन को आसान बना दे।
जनरली आपका 0 लिया जाता है, आप 1 2 3 भी आप रख सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देखें ए बी माइनस वन बटे बी बराबर बी सी माइनस वन बटे सी बराबर सी ए माइनस वन बटे ए है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन आपको दे रखा है लेकिन 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप इस इक्वेशन में एक चीज़ और देख सकते हैं, सिमेट्रिसिटी, कि ए बी बटे बी है, बी सी बटे सी है, सी ए बटे ए है। और यहाँ पे आपका पूछा गया है ए बटे बी प्लस बी बटे सी प्लस सी बटे ए बराबर क्या होगा। तो आप और यहाँ पर आंसर जो देख रहे हैं ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि इस इक्वेशन से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज़्यादा, इसलिए वैल्यू पुटिंग करेंगे। और सबसे आसान वैल्यू जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो हम देख सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर हम अगर 2 रख देते हैं तो इस इक्वेशन में तीनों का वैल्यू बराबर होगा 2 × 2 4 - 1 3/2 3/2 3/2। और यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर तो आपका देखिए कितना आसानी से आंसर आएगा कि इसका आंसर हमको निकालना है ए बटे बी, तो 2/2 1 हो जाएगा, 1 + 1 यानी आपके क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा और 3 ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को वैल्यू पुटिंग पर कमांड हो गया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 3 और x बटे बी माइनस वाई बटे ए बराबर 9 और x बटे वाई का वैल्यू आपको पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 4 वेरिएबल है और इक्वेशन आपका कितना है, 2 ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। और सबसे आसान वैल्यू क्या है, आप a बराबर b बराबर यहाँ पे 1 एज्यूम कीजिए तो आप देखेंगे कि इक्वेशन आ गया x + y बराबर 3 एंड x - y बराबर 9। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना है तो दोनों इक्वेशन को जोड़िए, 9 3 12 और 2 से भाग दे दीजिए तो 6 आ जाएगा। और y का वैल्यू आप देखेंगे 3 - 9, दोनों इक्वेशन में घटा देना है, 3 - 9 -6/2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। और आपको x बटा वाई का वैल्यू निकालना है तो आप देखिए x बटा वाई का वैल्यू कितना होगा, 6 बटा -3 यानी कि -2 होगा। अब आपको इस इक्वेशन में पुट करके देख लेना है कि कहाँ पे आपका -2 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कभी भी -2 नहीं आएगा। 1 + 8 9/1 - 8 7 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 1 + 3 4 बटे 1 - 3 -2 और यहाँ पर आपका जो है वैल्यू -2 आ गया। ये इक्वेशन इस हो सकता है ये सॉल्यूशन। तीसरा नंबर में 1 ये तो प्लस वाला वैल्यू है, होगा ही नहीं, और ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है x + y बटे z बराबर 2, तो इसका वैल्यू निकालना है y बटे y - z प्लस x बटे x - z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर सबसे आसान वैल्यू होगा x बराबर y बराबर z बराबर हम 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 + 1 2/1 2 हो जाएगा, जो कि RHS को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ऐसा वैल्यू लेना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं आसानी से। आप देखिए यहाँ से है 1/1 - 1, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ 1 पुट करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाता है। तो ऐसा वैल्यू हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ 1 पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2 पुट कर लेंगे। और जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4/2 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 पुट करते हैं और 2 पुट करने पर भी आपका क्या होता है, तो आपका ये वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि हम बराबर पुट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था कि यहाँ बराबर वैल्यू पुट नहीं करना है। तो अब देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू पुट करें कि हमारा इक्वेशन आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इसको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं और y का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं और z का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 0 + 2 2 होता है और उसमें 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये y का वैल्यू कितना था, आपका 2 था
और डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में x का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 ही आ गया, यानी 2/1, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा ये 2 हो जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। तो वैल्यू पुट करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि इक्वेशन का फॉर्म कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी कि 0/0 नहीं आना चाहिए, उसके बाद 0⁻0 नहीं आना चाहिए, इस तरह के कुछ फॉर्म्स नहीं आना चाहिए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन देखिए है √a² + b² + ab प्लस √a² + b² - ab बराबर 1 है। आपसे पूछा गया 1 - a² + 1 - b² बराबर क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि देख सकते हैं 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो आप यहाँ पर b को 0 पुट कर लीजिए। b को जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में कितना आ जाएगा, तो √a² प्लस √a² बराबर 1, यानी कि ये हो जाएगा a + a बराबर 1, यानी 2a बराबर 1, यानी a बराबर 1/2 हो जाएगा। और इसलिए जो पूछा गया है आपसे 1 - a² यानी 1/4 इंटू 1 - b² यानी 0, तो बराबर ये हो जाएगा 3/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि वैल्यू पुटिंग से किस तरह का क्वेश्चन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन, यदि x, y एवं z अभाज्य संख्याएं हैं तो x + y + z बराबर 38 में x का अधिकतम मान कितना हो सकता है। और ये ऑप्शन आपके पास है 31, 29, 23 और 19। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन आपका दिया हुआ था x + y + z बराबर 38। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल 3 है, और तीनों आपके x, y और z ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें तीनों प्राइम नंबर चाहिए, तो हम सबसे छोटा एक प्राइम नंबर यहाँ पे 2 ले लेते हैं और हम y को यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो जैसे ही इसको 2 और 3 लेंगे तो 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33, और 33 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे से 3 को हटा देंगे। अब यहाँ पे 2 है, इसके साथ हम अगला प्राइम नंबर लेते हैं 5, तो 2 और 5 कितना होता है 7, और 7 के साथ अगर हम 31 को ले लेते हैं तो 38 आ जाता है, और 31 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना दोस्तों, वो कितना होगा 31 हो सकता है। तो आप चाहे किसी भी वेरिएबल को लीजिए, उसका अधिकतम मान आपका 31 ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 31 ही होगा। तो दोस्तों ये था कुछ वैल्यू पुटिंग्स का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, और आप लोग अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टाइप के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, एंजॉय करें, आप लोगों का दिन शुभ हो।